छोड़, यहाँ पर रख दे, यहाँ पर रख। बाबू रे कल सेकंड चैप्टर खत्म हो गया था ना आप लोग का, हैं? चैप्टर 2 खत्म हो गया था ना, आप लोग उतारे नहीं थे ना, हम लगभग विदा कर दें कहीं कहीं, विदा किए ना। अच्छा विदा कर देंगे पुनः, ठीक है। और आप लोग के 2 4 5 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग मटेरियल मिल जाएगा पूरा एकदम, लो लिखते रहो दम भर, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बाबू रे तो हम लोग थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो सेकेंड चैप्टर का नाम क्या है? थर्ड चैप्टर का नाम चैप्टर 3 जो है आपका क्या है बाबू? संविधान निर्माण। आपको सब में मिल जाएगा, एनसीईआरटी मिल जाएगा, भारतीय भवन में कोई बुक लीजिए, सब पढ़िएगा, जो पढ़ाएंगे वही मिलेगा, सब मिला के देख लीजिएगा। एनसीईआरटी खोजिएगा, एनसीईआरटी में वही मिलेगा, है ना। भारतीय भवन में वही मिलेगा। कुछ कुछ ऐसा चीज़ होगा जो आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो अच्छा टफ लेवल का पढ़ा देते हैं, इसलिए ताकि आपको आगे चल के काम आएगा। कुछ कुछ ऐसा वर्ड होता है। तो भाई मेरे क्या पढ़ना हम लोग को? संविधान निर्माण है। संविधान का निर्माण कैसे कैसे हुआ, ठीक ना। तो हमारे देश में भी संविधान बना है, आप लोगों को मालूम है कब, लेकिन उसको बाद में थोड़ा देखेंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि संविधान क्या है ना। संविधान क्या है? संविधान का संधि विच्छेद करो, सम प्लस विधान। सम मतलब बराबर, विधान मतलब नियम कानून। ऐसा नियम कानून जो सबके लिए क्या हो, बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? संविधान। तो संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें ना अधिकारों के बारे में, हर चीज के बारे में लिखा गया है। तो संविधान का लोग परिभाषा समझे? ऐसा नियम कानून जो सबके लिए क्या हो, बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। संविधान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो इंग्लिश वाला थोड़ा सा लेथी वाला है, इंग्लिश गजब है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं संविधान क्या है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। बाबू ऐसा नियम कानून, ध्यान दे बहन भाई, जो सबके लिए क्या हो, उसे क्या कहते हैं? संविधान। और एक बात याद रखिएगा कि लोकतांत्रिक जो भी देश होगा ना, उसमें संविधान संविधान एकदम अनिवार्य होता है। जो भी लोकतांत्रिक देश है उसमें संविधान क्या है? अनिवार्य है। तो लोकतांत्रिक देश में एकदम मैंडेटरी हो जाता है ना बाबू। क्या बोले हैं कि जो देश का होगा लोकतांत्रिक, उसमें क्या हो जाएगा? संविधान उसको बिल्ड करना जरूरी है। नहीं तो जानते हो अपना अधिकार नहीं समझ पाएगा, क्या कैसे कैसे करना है, सरकार का गठन कैसे करना है, किसका विरोध करना है, कैसे नहीं, क्या करना है, आपका क्या अधिकार है, समझे ना। क्या आपका मौलिक अधिकार है, क्या आपका कर्तव्य है, आप कुछ नहीं समझ पाइएगा। तो संविधान होता है ना, तो जो जिस सरकार को हम लोग चुनते हैं उस सरकार भी अपनी एक सीमा के अंदर काम करेगी, सीमा से बाहर नहीं। जो संविधान में लिखा है उसी के अनुसार वो काम करेगी, उसके बाहर नहीं कर सकती है। नहीं तो क्या हो जाएगा? संविधान का उल्लंघन हो जाएगा। और जो संविधान का उल्लंघन करता है उसके लिए भी प्रावधान है। जैसे राष्ट्रपति के लिए महाभियोग है, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट महाभियोग लगा के उसको हटा दिया जाए। महाभियोग मतलब लतिया के कोई आरोप कर देना, कोई गलती कर देना, उस पर आरोप लगा करके उसको हटा दिया जाता है। तो उसी प्रकार आप लोग का यही है कि संविधान का आपको अथी उल्लंघन नहीं करना है, कोई भी गवर्नमेंट हो फिर कोई भी जनता हो, आम पब्लिक भी नहीं। तो लोकतांत्रिक संविधान अनिवार्य होता है। लोकतंत्र में क्या अनिवार्य होता है? संविधान एकदम अनिवार्य होता है। एक जेलनिक नामक विद्वान थे, उसने वह बोले थे कि बिना संविधान के राज्य क्या हो सकता? राज्य में क्या फैल जाता है? अराजकता, हिंसा, हिंसा फैल जाता है। बिना लोकतंत्र के, कौन थे? एक विद्वान
जेलेनिक क्या बोले थे कि बिना संविधान के राज्य नहीं चल सकता, चाहे नहीं रह सकता। क्योंकि क्या हो सकता है, तो अराजकता फैल जाएगी। कोई कहेगा हम ऐसे करेंगे, कोई कहेगा ऐसे करेंगे, कोई नियम कानून बना ही नहीं है, तो अराजकता नहीं फैलेगी। तो बिना संविधान के राज्य नहीं चल सकता, ये कौन बोले थे? जेलेनिक बोले थे। अगर बिना संविधान, अगर संविधान नहीं रहता क्या हो जाएगा, तो अराजकता फैल जाएगा, है ना। अराजकता का मतलब क्या होता है? हिंसा। कोई जिससे मान के चलिए कोई काम करना है, ठीक ना, उठ सही ढंग से नहीं करेगा, वो एक नियम नहीं रास्ता होता है कि इस नियम सबको करना है, ये इस रूल से करना है, और रूले नहीं है तो क्या करेगा? समझा ना, उस तरह से है। तो संविधान के बिना कोई भी देश या राज्य नहीं चल सकता है। कौन बोले थे? जेलेनिक नामक विद्वान बोले थे। संविधान का डेफिनेशन याद हो गया? ऐसा नियम कानून जो सबके लिए क्या हो, बराबर, उसे क्या कहते हैं? संविधान। इक्वालिटी क्या बताता है, जानकारी देता है। और थोड़ा सा आगे इसके बारे में जाने, अगर हम संविधान के बारे में, अच्छा ये बताइए बाबू हम लोग को, संविधान अनिवार्य क्यों है? संविधान की आवश्यकता क्यों है, बताइए। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न। हम लोग प्रश्न क्या देखते हैं कि संविधान की आवश्यकता क्यों है? संविधान की आवश्यकता क्यों है, क्यों जरूरी है हमारे लिए संविधान? फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि क्यों जरूरी है। फर्स्ट मैटर देखिए आप लोग, हमारे देश में क्या है, हम लोगों के देश में क्या है, अनेकों धर्म के लोग रहते हैं यहाँ पे। अनेकों धर्म के रहने के बावजूद भी एकता है। विभिन्नता में भी क्या है, एकता है ना। तो विभिन्नता में भी एकता का अधिकार कौन देता है? संविधान देता है। संविधान में क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, लिखा है ना। प्रस्तावना में क्या फर्स्ट पढ़ते हैं आप लोग? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ना कि हम भारत के हिंदू लोग, ना कि हम भारत के लोग मुस्लिम लोग। लिखा है कहीं? कहीं नहीं लिखा है। इससे क्या बोध होता है कि हम सभी लोग क्या है, एक भारतीय हैं, है ना, भारतीय। ना किसी जाति के लिए विशेष प्रावधान है, आप किसी भी धर्म को मानिए, डजेंट मैटर। तो पहला आप लोग क्या जाने कि देश में रह रहे अलग अलग, मतलब भिन्न भिन्न लोगों के बीच क्या देता है? एकता स्थापित करता है। क्या स्थापित करता है? एकता स्थापित करता है, या फिर समानता स्थापित करता है। पहला हम कह सकते हैं, देश में रह रहे विभिन्न लोगों के बीच क्या करता है बाबू? समानता स्थापित करता है। सेकंड जानते हैं कि इसमें सरकार का ना बाबू एक सीमा तय किया जाता है कि सरकार की सीमा क्या है। तो संविधान में क्या होता है? सरकार की सीमा तय किया जाता है, और आम पब्लिक, जनता की क्या इसमें अधिकार है, अधिकार की जानकारी देता है। तो दूसरा क्या हम लोग जाने कि इसमें सरकार की क्या होती है, आपको इसके अंतर्गत कार्य करना है ना। अपना मन ही नहीं, कुछ भी विधेयक पास नहीं कर सकता, हर चीज के लिए नियम कानून बनाया गया है संविधान में। तो इसमें सरकार की सीमा तय रहती है। और बताइए, जनता का क्या क्या अधिकार है, यह जानकारी देता है हमें संविधान।
ये भी जानकारी देता है। इतना बात समझे आप लोग? देश में रह रहे विभिन्न लोगों के बीच क्या करते हैं बाबू? समानता स्थापित करता है। और थर्ड क्या बोले हैं? क्या बोले हैं? थर्ड क्या बोले हैं? जनता का अधिकार। इसमें जनता का अधिकार क्या क्या है? और संविधान में क्या लिखा है? देखिए ध्यान से, संविधान में और क्या क्या लिखा है बताते हैं आप लोग को, कि सरकार का गठन कौन करेगा, ठीक है, और किसी पे कोई नियम कानून लगाना है तो कौन लगाएगा, किसके पास अधिकार होगा, किसी पे कानून लगाने का अधिकार किसके पास होगा। तो सरकार का गठन कौन करता है? संविधान। किस तरह सरकार का गठन करता है? क्या बाबू? किसको निर्णय लेने का अधिकार होगा? कोई भी याद पड़िए, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अब आप लोग याद करवाते हैं। संविधान क्या है? संविधान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक ना। संविधान को क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान किसे कहते हैं? सम मतलब बराबर, विधान मतलब नियम कानून। ऐसा नियम कानून जो सबके लिए बराबर हो, ऐसा नियम कानून जो सबके लिए बराबर, उसे क्या कहते हैं? संविधान। तो कल का नहीं आया था बाबू पढ़ने के लिए? क्लास छोड़े तो समझ में नहीं आएगा, इसके लिए जिम्मा हम नहीं लेते हैं, बात समझ लो तुमको। रेगुलर पढ़ाई करो, अब तुम लोग का टाइम नहीं है घूमने वाला। अब कम से कम सीरियस होकर पढ़ाई के लेकर के। अब 8 क्लास में नहीं है, 7 क्लास में नहीं है, हालांकि सच पूछो तो 8 क्लास से सीरियस हो जाना चाहिए पढ़ाई में, वहाँ से आपको मिलने लगता है डोज बढ़िया बढ़िया। आप 9th क्लास में आ गए तो कम से कम ध्यान दीजिए। तो संविधान किसे कहते हैं? ऐसा नियम जो सबके लिए बराबर हो, उसे संविधान कहते हैं। संविधान के बारे में क्या बोले थे जेलनिक? जेलनिक क्या बोले थे? कि कोई भी राज्य हो बिना संविधान के नहीं चल सकता है। क्या होगा? अराजकता फैल जाएगी। क्या बोले थे? देखिए, बिना संविधान के राज्य नहीं चल सकता, अराजकता फैल सकती है। अराजकता मतलब हिंसा, हिंसा मतलब विद्रोह, मनमानी कोई काम करने लगेगा, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, तो कोई प्रोटोकॉल नहीं है, तो प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए क्या बनाया गया है? संविधान, ठीक ना बाबू। अब हम लोग देखेंगे बाबू अगला, कि संविधान का निर्माण कैसे कैसे हुआ। हमारे अपने भी देश में देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कहाँ? दक्षिण अफ्रीका के बारे में, उसके बाद देखते हैं अपने बारे में, है ना। तो क्या देखेंगे भाई मेरे? दक्षिण अफ्रीका में संविधान का निर्माण। आपको हम यहाँ से थोड़ा सा दे देते हैं जानकारी। संविधान का निर्माण पहला कहाँ देखते हैं मेरे भाई? दक्षिण अफ्रीका में। यह किसका गुलाम था बताइए? यूरोप वासी का। यूरोप वाले आए थे, पुर्तगाली, डच, इंग्लैंड, फ्रेंच, यही सब बनाया था। तो पुर्तगाली पहले आया था, तो पुर्तगाली ही गया होगा पहले पहले, ऐसा बात नहीं है। लेकिन कहाँ के था? यूरोप के ना था। जितना भी लोग उपनिवेश बनाया ना, गुलाम बनाया ना, सब कहाँ के था? यूरोप के था, कहीं के नहीं था। फ्रांस भी यूरोप में पड़ता है। तो संविधान निर्माण कहाँ देखते हैं हम लोग? पहले पहले हम लोग दक्षिण अफ्रीका के देखते हैं, किस तरह संविधान बना और कौन बनाया। गुलाम कौन था? किसका गुलाम था? यूरोप का गुलाम था मेरे भाई। गुलाम किसका था? यूरोप का। यूरोप क्या है रे बाबू? हाँ, क्या है? हाँ, क्या बाबू? याद रखो सब, ऐसे पगड़ी मार लेने से तू रास बिहारी नहीं हो जाएगा। देखो, दक्षिण अफ्रीका एक कंट्री है, अफ्रीका का ही कंट्री है, ठीक ना। कहाँ किसका गुलाम था? यूरोप का गुलाम था।
देखिए वहां पे जो यूरोप वाले थे ना, उनका नियम कानून क्या था? ध्यान सुनो। देखिए वहां पे नियम कानून क्या था? देखिए अंग्रेजों का एक नियम था, फूट डालो और राज करो। फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। तो डिवाइड एंड रूल का नियम क्या था? हम लोग के देश में क्या था? हिंदू मुसलमान एक अलग अलग कर दिया, बंगाल वाला विभाजन कर दिया 1905 में। तो आपका यूरोप जो था, यूरोप के जो यूरोपवासी लोग था, क्या किया दक्षिण अफ्रीका में? दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका में भी डिवाइड एंड रूल का नियम लागू कर दिया। वहाँ पे हुआ क्या बाबू? देखिए यहाँ पे क्या कर दिए ये लोग किसका नियम फॉलो किया? डिवाइड एंड रूल का। मतलब बांटो और शासन करो, बस में रहा। डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो, फूट डालो और शासन करो, यही इन लोग का नियम है, हमेशा हर जगह यही करते थे लोग। तो यहाँ क्या कर दिया बाबू? फूट डालो और राज करो का नियम लगा करके दक्षिण अफ्रीका में बाबू क्या कर दिया? अश्वेत, एक श्वेत, दो कैटेगरी कर दिया। वहां की जनता को क्या कर दिया? दो भागों में बांट दिया, एक अश्वेत एक श्वेत। अश्वेत मतलब काले लोग, अश्वेत मीन्स गोरे लोग। तो एक काला एक गोरा में भेदभाव कर दिया वहां पे, कि ना तू काला है तो उस साइड रहेगा, हम गोरा है हम लोग इस साइड रहेंगे। इस तरह से तू काला है उस उस सोच रहा है कि हमको कह रहा है कहीं का। कितना तुमको बोल रहे हैं करियठा चाहे कुछ, बेचारा बुरा नहीं मानता है, बुरा नहीं मानता है, बात समझ लीजिए। वो लोग लड़का है ना भाई। देखिए लड़का समझता है कि बस फिर मुलाकात होगा, वो कहाँ हम कहाँ, 1 घंटा तो क्लास में मुलाकात होता है। देख भाई, तो गुलाम बनाने के उसका मेन पर्पस क्या होता है? शासन करना, है ना। मेन पर्पस क्या होता है? शासन करना। तो शासन कैसे कर सकता है? जब से बांटेगा तो शासन कर सकता है, तो बांटेगा तब तो शासन करेगा। तो डिवाइड एंड रूल का नियम लगा दिया और दो वर्गों में बांट दिया। कौन कौन? एक अश्वेत और एक श्वेत में। अश्वेत में कुछ ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट। इसमें क्या हुआ कि जो वहाँ के काले लोग थे अलग हो गए, जो वहाँ के, ए बाबू हेलो लिसन, क्या कर रहे तू लोग? जो काले लोग थे वो अलग हो गए और जो गोरे लोग थे वो अलग हो गए। तो काले लोग में वहीं के थे और गोरे लोग में वहीं के थे, लेकिन गोरे लोग में कुछ अंग्रेजों आ गए थे। अंग्रेज और प्लस क्या थे? वहाँ के भी जनता। कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका के। वो समझ में आता तेरे को? कहा अरे खुजला आ रहा है लोल कहेंगे। देख वहाँ हिंदू मुसलमान का नहीं बटा था। कैसे बटा था? काला गोरा, काला एंड गोरा। तो अब देखिए मेरे स्केच हुआ, देखो ध्यान से। इसको संगठन बनाने का अधिकार नहीं था। किसे? काले लोगों को, अश्वेत को। ध्यान दीजिए, श्वेत में कौन कौन से लोग थे? दक्षिण अफ्रीकी भी लोग थे, है ना, और अंग्रेज भी थे उसमें, दोनों लोग थे। इसमें संगठन बना सकते हैं? नहीं। सरकार से कुछ मांग कर सकते हैं? अश्वेत को एक ही बस्ती में रहने नहीं दिया जाता था। मतलब जिससे जहाँ गोरे लोग रह रहे हैं ना, तो वहाँ जाकर अपना बस्ती बना के नहीं रख सकता, अपना घर बना के नहीं रख सकता है। समझा गया? इनको ट्रेन में नहीं बैठने दिया जाता था। जैसे एसी बुक हो गया ना, एसी थर्ड एसी मान लीजिए हो गया, थर्ड एसी में कई सब गोरा लोग है, काला लोग को नहीं जाने देगा, मार देगा लात से। वहीं गए दक्षिण अफ्रीका, मार दिए थे, एक लात नीचे उतर गए थे। हाँ धोती पहने थे, मार दिए एक लात। जो भैया बेचारा वो बहुत लात खाए हैं तब जाके हम लोग का देश भी आज़ाद हुआ है। मजाक नहीं किसी का दिखा रहा हूँ, बता रहे हैं आप लोग को। बेचारा वो उतना किए हैं, वो बुजुर्ग आदमी होकर के। देखिए तो ट्रेन में भी उन लोगों का बैठने नहीं दिया जाता था। इन लोगों को ट्रेन में इजाजत नहीं था, है ना। संगठन बनाने का अधिकार नहीं था। श्वेत लोगों को हर चीज मुहैया कराया जा रहा था, टोटल चीज। जितना सरकारी दफ्तर था ना, जितना सरकारी दफ्तर, सब सरकारी दफ्तर में इन लोगों को अधिकार था। इन लोगों को जॉब मिलता था इन लोग को हर चीज का अधिकार, ऑल अधिकार, ऑल राइट, ऑल राइट इन लोगों का अधिक मिला था ना। सब चीज का क्या मिलता? अधिकार मिला था इन लोगों को, श्वेत लोग को। अब बताइए, अश्वेत में एक और व्यक्ति थे, नेता वहां के थे, विद्वान थे, नेल्सन मंडेला।
नेल्सन मंडेला थे। नेल्सन मंडेला क्या किया, जबरदस्ती का किए, वो भी ब्लैक थे, वो गोरा नहीं थे। नेल्सन मंडेला का किया उसने से, वहां के अश्वेत में कौन थे नेता अश्वेत के लिए, नेल्सन मंडेला। कौन थे, नेल्सन मंडेला। कौन थे बाबू, आप लोग एकदम ना ध्यान से देखिए, हर चीज याद कीजिए आप लोग। अब थोड़ा दिमाग को ना ब्रॉड लेवल पे ले रखिए, थिंकिंग थोड़ा सा बड़ा कीजिए, तब याद रहेगा आप लोग को। लग रहा है कि बड़ा का डोज दे रहे हैं, उन लोग को डोज मिल रहा है, अभी 8 क्लास में निकला है अभी, तो ध्यान दोगे तब ना। प्रैक्टिस करो, पढ़ा रहे हैं जाकर रिविजन घर पे करो, रिविजन करेगा सब ठीक रहेगा। तो भाई मेरे पढ़ाई करिए ध्यान से। अब देखिए यहाँ पे, तो कौन था, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला किनका नेता थे, अश्वेत का नेता थे। इन्होंने क्या किया, जबरदस्ती संगठन बनाया, संगठन बना के कहे कि हड़ताल पे बैठा जाए, अनशन पे बैठा जाए। हड़ताल पे बैठ गए लोग, इन लोग को हड़ताल, ये बहुत अधिक किए हड़ताल, सब बहुत सारे इकट्ठा कर दिए, अश्वेत लोग को इकट्ठा करके हड़ताल कर दिए। हड़ताल जैसे किए ना बाबू, तो इन लोग जो श्वेत लोग के जो अंग्रेज थे वहाँ के, उसको जो अवैध घोषित करके, उस हड़ताल को अवैध माने गैर कानूनी, कानूनी रूप से नहीं, उसको अवैध घोषित करके नेल्सन मंडेला को जेल में डाल दिया गया था। समझ गए बाबू, नेल्सन मंडेला को कहाँ डाल दिया गया था, जेल में। कब डाला गया था, 1962 में। 1962 में इन्हें कहाँ डाल दिया गया बाबू, जेल में। जेल में जाइए आप, शांति वहीं पर हड़ताल कीजिएगा जो करना होगा, अकेले। क्या अकेले हड़ताल क्या करेंगे भैया, जग सुना सुना लगे, क्या करेंगे, जग सुना सुना वहां पे लगे तो क्या इसको बोलेंगे, कोई ना रहा अपना। देखिए क्या बोले हैं, तो नेल्सन मंडेला को कहाँ डाल दिया गया बाबू, जेल में डाल दिया गया। अब बेचारा जेल में क्या करे, 28 साल तक जेल में रहे। कितने साल तक, हाँ 28 ईयर जेल में रहे। यानी कि निकले कब, 1990 में। जेल से बाहर कब निकले, 1990 में। उन्हें जेल में कब डाला गया था, 1962 में। निकले कब, 1990 में। 1990 में निकले, अब पुनः अपना आंदोलन चालू कर दिए ना। अब अश्वेत श्वेत को एक कर देना है, अब अश्वेत श्वेत को एक कर देना है। तो उनका एक उनका मित्र था, डी क्लार्क, है ना बाबू, उनका एक मित्र था ना, डी क्लार्क, मिला है। डी क्लार्क उनका एक मित्र था, क्या नाम था, डी क्लार्क। क्या नाम था, डी क्लार्क। नेल्सन मंडेला और डी क्लार्क दोनों क्या थे, मित्र हो गए थे। दोनों ने मिलकर क्या कर दिया, श्वेत और अश्वेत को एक कर दिया, खत्म कर दिया। तो बताइए जेल से बाहर कब निकले बाबू, इसको इरेज कर दिया जाएगा, इसको इरेज कर देते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, स्टॉप कर दो। देखिए तो हम लोग का देखें, अभी जेल में किन्हें डाल दिया गया था, उठा करके, नेल्सन 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 बोलिएगा, नेल्सन भूल जाते हैं, हम भी भूल जाते हैं, नेल्सन कहने लगते हैं कभी कभी। नेल्सन नेल्सन मंडेला को जेल में डाल दिया गया था 1962 में। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका में किस तरह से काम हुआ, संविधान का निर्माण। क्या पढ़ रहे हैं, संविधान का निर्माण। बताइए उन लोगों का नेता कौन था, अश्वेत का, अश्वेत का नेता कौन था, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला, बताइए नेल्सन मंडेला क्या किए, हड़ताल किए। हड़ताल को क्या माना गया, गैर कानूनी। क्या माना गया, गैर कानूनी। लड़की आप लोग यहाँ पे देखिए, वहां से बढ़िया हम समझा देंगे, आप लोग क्या हो जाएगा उस मत देखिए, पढ़िएगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आपको। देखिए नेल्सन मंडेला हड़ताल क्या कर दिया गया, उनको हड़ताल किए, क्या कर दिया गया, गैर कानूनी। और गैर कानूनी घोषित करते हुए 1962 में क्या कर दिया गया, जेल में इनको डाल दिया गया,
है ना। छूटे कब, तो कहिए 28 साल बाद, 28 वर्ष, यानी कब छूटे, 1990 में रिहा हो गए। क्या हो गए, रिहा। इनका दोस्त कौन था, तो कौन थे, नेल्सन मंडेला। प्लस उनके मित्र कौन थे, डी क्लार्क। दोनों ने मिलकर क्या कर दिया बाबू, दोनों ने मिलकर क्या कर दिया, तो कहिए ना, श्वेत अश्वेत को कर दिया, खत्म कर दिया। क्या कर दिया, श्वेत अश्वेत को खत्म कर दिया। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, बताइए कि श्वेत अश्वेत को समाप्त किसने किया था, डी क्लार्क। अधिक योगदान किसका था, नेल्सन मंडेला का। किसका था, नेल्सन मंडेला का। और उनके मित्र कौन थे, डी क्लार्क। दोनों ने मिलकर खूब थी हड़ताल किया, खूब संगठन बनाया और इसको समाप्त कर दिया, अश्वेत और श्वेत को समाप्त कर दिया। उसके बाद वहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, संविधान का निर्माण। तो वहाँ पे 4 दिसंबर 1996 को, 4 दिसंबर 1996 को क्या बना दिया गया, संविधान। बाबू कब बना था वहाँ का संविधान, 4 दिसंबर 1996 को। बताइए कितना दिन लगा था यहाँ बनाने में, समय समय कितना लगा था बनाने में संविधान, 1 वर्ष 11 महीना 28 दिन, 10 महीना। चलिए देखिए बाबू ध्यान सुनिए, 1 वर्ष 10 महीना 28 दिन लगा था। आप लोग समझ में आ रहा है कुछ क्या कर रहे हैं, जेल में गए 1962 में, निकले 90 में, अब बना कब, 96 में, है ना, बनकर तैयार हो गया। और तब जाकर राष्ट्रपति कौन बने वहाँ के पहला, स्वतंत्र दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति किनको बनाया गया, आप लोग याद नहीं हो रहा है, बाबू याद नहीं होता तू लोग को, याद नहीं हुआ, जो भी इरेज किए हैं उसको याद है, उल्ला याद है। बताइए जेलेनिक क्या बोले थे, जेलेनिक क्या बोले थे, जेलेनिक जो विद्वान थे क्या बोले थे, संविधान के बिना राज्य नहीं चल सकता है, बल्कि क्या होगा, तो अराजकता फैल जाएगी, है ना, हिंसा फैल जाएगी, कह सकते हैं। उसके बाद क्या हम पढ़ाए हैं आप लोग को, संविधान जरूरी क्यों है, क्यों जरूरी है, क्योंकि विभिन्नता में भी एकता स्थापित करता है। अलग अलग के लोग रहते हैं, हम सभी लोग में क्या है, एकता है। क्यों है, क्योंकि हम एक भारतीय नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, है ना कि हम कोई हिंदू, ना कि कोई मुसलमान है। इस तरह से देखिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका के संविधान निर्माण। बाबू रे लड़का, हेलो बाबू, उसको उठाता, बाबू रे, लड़का ए लड़की, थोड़ा सा इधर लिखो, इधर लिखो, ठीक है ठीक है ठीक है, उधर जाइए, यहाँ पर रखो, उधर रख दो, चाहे टेंशन है तो। क्या बोल रहे हैं भाई मेरे, इला खत्म हो गया इसका ना। राष्ट्रपति कौन बन गए थे वहाँ के, चुने गए थे, नेल्सन मंडेला। देखिए अब हम लोग देखते हैं लास्ट एंड फास्ट, भारत में संविधान का निर्माण, भारत में संविधान का निर्माण। देखिए ये बाबू आप लोग इम्पोर्टेंट, अपने देश के है ना, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। आप लोग में कि यही कमी होता है, वो लोग देख रहे हैं ना आप, देखे ध्यान से वो लोग को,
देख नहीं है, वो लोग का जग सुना है फिर भी बेचारा शांत रहता है। ठीक है, जग सुना रहना चाहिए, जग में भीड़ भाड़ रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। जग सुना है ठीक है, नहीं तो बीच में आकर डिस्टर्ब कर देता है। तो हमने क्या देखा, कोई रहा ना अपना। तो भारत में संविधान का निर्माण जी कब कब हम आपको डिटेल में थोड़ा समझाते हैं, डीपली जाके। सबसे पहले मोतीलाल जो नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू 1924 में अंग्रेजों से मांग किए संविधान सभा के लिए। तो बताइए पहला संविधान सभा के लिए मांग कब किया गया? 1924 में। किसने मांग किया? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने किए। किन से? ब्रिटिश ले। क्या मांग किए? संविधान सभा का। उसके बाद ध्यान दीजिए बाबू, 1924 में सबसे पहले बताइए संविधान सभा के लिए मांग कौन किए थे? मोतीलाल नेहरू। भारत के जो मोतीलाल नेहरू थे, सबसे पहले उन्होंने क्या मांग की ब्रिटिश से कि हम लोग एक संविधान बनाएंगे, और संविधान बनाने के लिए संविधान सभा के गठन करना है हम लोग को। इन्हें मांग किया, लेकिन अंग्रेजों ने कुछ सुना नहीं था। उसके बाद जो मांग किए थे 1931 में फिर मांग किया। कहाँ पता है? गए क्या है रेशमा, आप हंसते क्यों है इतना? क्यों हंसती हैं आप लोग? हंसी मत। ए जाहिद दादा, उनका नाम जाहिद दादा है। हाँ बताइए तो, मोतीलाल नेहरू कब मांग किए थे संविधान सभा के? 24 में। उसके बाद कांग्रेस का गठन कब हुआ था? लड़की, हम कुछ पढ़ा रहे हैं ना, खड़ा करा के पूछेंगे तो मारेंगे झाड़ू से। देख लो, ही लाइव मारेंगे, लाइव ऑनलाइन। ये भी काम करते हैं, नाम लेके मारते हैं, ये खड़ा करके मारेंगे, देखेगा सब कोई। कौन है जी? फलाना है, लड़की है। हाँ, इसलिए शांति से पढ़िए, सुनिए, जो पूछे उसका जवाब दीजिए। तो मोतीलाल नेहरू कब मांग किए थे? 1924 में। अच्छा बताइए, कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 में। कब हुआ था? 1885 में। आपको पढ़ा नहीं रहे, आपको बस समझा रहे हैं, आपको जहाँ ले जाना हम ले जा रहे हैं वहाँ पर, ठीक ना? तो कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 में। कौन किया था? एओ ह्यूम, जो कि अंग्रेज था। एओ ह्यूम। बाबू शांत रहो। कांग्रेस का स्थापना कब हुई? 1885 में। तो हम लोग देखते हैं कि 1931 के बारे में। 1931 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। कहाँ पे? कराची में। तो इसको बोलेंगे कराची अधिवेशन। क्या बोलेंगे? कराची अधिवेशन। 1931 में क्या हुआ था? कराची अधिवेशन, है ना? कराची टराची जितना पाकिस्तान में पड़ता है, किसका हिस्सा था पहले? भारत का हिस्सा था बाबू साहब। पाकिस्तान भारत में ना था पहले। 47 के बाद ना याद हुआ था। 47 जैसी द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया, और जैसे देश हमारा आज़ाद हुआ ना 47 में, 1947 में, तो 1947 में उसको डिवाइड कर दिया गया, पाकिस्तान अलग हो गया। ये कब का बात हो रहा है? 1931 के। तब पाकिस्तान कहाँ होगा? पाकिस्तान भारत में होगा, भारत का हिस्सा होगा। 47 के बाद ना अलग हुआ था, माउंटबेटन किए थे, देखो। तो देखिए 1931 में कराची अधिवेशन हुआ। कहाँ पे? कराची में। कराची अधिवेशन में संविधान सभा का प्रस्तावना रखा गया। आप लोग घबराइए मत, आप लोग सीखने की कोशिश कीजिए भाई मेरे। तो लोग पढ़ने आए, 1 घंटा क्लास में नहीं पढ़ाते हम। आप ध्यान दीजिएगा, आप लोग को 40 से 45 मिनट क्लास पढ़ाते हैं, उतने में आप लोग बहुत समझा देते हैं। आप लोग को ना बाउंस करना था, बाउंस मत करवाइए, बहुत आप लोग को पढ़ना है। अभी कंपटीशन बहुत हाई हो गया। आप लोग को पास थोड़ा नहीं, पास तो कोई भी कर नहीं पढ़िएगा तो भी पास कीजिएगा बाबू। आप 9th मत पढ़िए, आप नहीं पास कीजिएगा 9th में, सवाल नहीं पता नहीं पास कीजिए, पास कीजिएगा। नॉलेज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एजुकेशन, 4 चीज रहना जरूरी है। एजुकेशन,
एजुकेशन खोर के आ गया पूरा तो नॉलेज आएगा, नॉलेज आएगा तो एक्सपीरियंस आएगा, एक्सपीरियंस आएगा, एक्सपीरियंस कब आएगा? जब आपके पास स्किल रहेगा। तो सुनिए क्या क्या चाहिए, एजुकेशन, नॉलेज, स्किल, और तब जाके एक्सपीरियंस। और जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा तब कहीं डरिएगा नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा, क्योंकि आपके पास तीनों चीज़ है। कौन कौन? एजुकेशन हो गया, अभी आप लोग क्या ले रहे हैं? एजुकेशन। आपको क्या लेना है? जॉब लेना है, आप जॉब के पर्पज से पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग, तो एजुकेशन। दूसरा क्या होगा आपका? नॉलेज। आप लोग उतना नॉलेज नहीं ले जिस तरह से नॉलेज हो जाता है। नॉलेज कैसे होता है? जब आप फील्ड में उतरिएगा, समाज से एक दूसरे से देखिएगा, बात कीजिएगा, वैसा इन्वायरमेंट में रहिएगा, बातचीत करते, है ना, ये सब आपको आभास हो जाएगा। तो दुनियावी अगर चीज़ देखा जाए तो आपको नॉलेज अपने एजुकेशन ले रही हैं, तो तब जाकर नॉलेज हो गया, आपको ज्ञान हो गया। नॉलेज के बाद क्या होगा आपके पास? स्किल। एक स्किल, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, क्या है? स्किल है। आपको बोल देंगे यहाँ पे आके पढ़ाई, तो डर जाएगा, क्या बोले, क्या बोले, डर जाइएगा, जो याद वो भी भूल जाएगा, क्योंकि देख रहे हैं कि क्लास में भी लाइव है, ऑनलाइन चल रहा है क्लास, डर जाएगा। तो इधर का है स्किल। स्किल आपके पास हो गया, नहीं होता है, देखिएगा कोई काम करता है ना, मिस्त्री तार जोड़ता है, पोल पे चढ़ता है, देखिएगा ऐसे पेचकस ले लेगा, ऐसे खोस लेगा इसे, है ना, नहीं खोलता था पैकेट में, अच्छा हो गया, तोड़ 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 तोड़, और नट खोलेगा इस जगह टप मने, हम छोटी हम लाइन मार दी, नहीं बोलता है, हमें टच कीजिएगा, मुंह में ले लेगा नट बोल्ट, आपको आ जाएगा मार तोड़, स्पीड एकदम। वो क्या है? एक्सपीरियंस है। स्किल तो उसके पास एक्सपीरियंस है, स्पीड खोल देगा, कस देगा। एक नया नया कोई सीखा है तो उसको लगेगा 1 घंटा, लेकिन जिसके पास एक्सपीरियंस वो 10 मिनट का फाइनल कर देगा। वो क्या है? एक्सपीरियंस है। स्किल तो है, एक्सपीरियंस है साथ में। तो देखिए ये सब 4 चीज़ जरूरी है आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, बहुत आगे बढ़ना है तब। एजुकेशन लीजिए, नो थी, आप जॉब लीजिए, बस पढ़ाई का मतलब यही है, समझ लीजिए, जॉब लीजिए बस। आप 9th पढ़ रहे, जॉब के लिए पढ़ रहे हैं बस। देखिए हम आप लोग को नहीं पढ़ाते हैं, कभी नहीं कहते हैं आप लोग जाके 10th का 9th का एग्जाम दीजिए, देना है तो दीजिए है, वो तो देना ही अनिवार्य है, लेकिन पढ़िए ताकि जॉब में हमारा काम करे। आपका बुक में यहाँ तक नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो 24 में मोतीलाल नेहरू मांग की है, उसका प्रस्तावना कहाँ रखा गया? तो कांग्रेस का कराची अधिवेशन, कांग्रेस का कराची अधिवेशन, कराची में एक बैठक हुई थी, बैठक को क्या कहते हैं? अधिवेशन। जहाँ बैठकी होती है ना सब ग्रुप के कांग्रेस के नेता, उसको क्या बोलते हैं? अधिवेशन बोलते हैं। हम लोग कैसे बैठे हैं? हम लोग कांग्रेस के नेता तो क्या कर रहे हैं? अधिवेशन है ये। तो कराची में बैठक हुई, उस बैठक में किस चीज़ के प्रस्तावना रखा गया? संविधान सभा का प्रस्तावना रखा गया कि संविधान सभा बनाया जाए 1931 में। उसके बाद देखिए ध्यान से, एग्जाम में देखिएगा, आप जॉब में क्या पूछता है, बताते हैं आप लोग से, पूछता है कि कराची अधिवेशन कब हुआ, बस ये पूछता है। जॉब के पर्पज बता रहे हैं हम लोग को। कराची अधिवेशन कब हुआ? तो 1931 में। उसके बाद बाबू देखिए 1946 में रखा गया था। संविधान सभा का निर्माण अभी तक हुआ नहीं है, ध्यान दीजिए। 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद, है ना बाबू, आपको समझ में आएगा ना। सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जो ब्रिटिश थे क्या किए? कैबिनेट मिशन भारत भेजे, कैबिनेट मिशन। क्या भेजे? कैबिनेट मिशन भारत भेजे, और क्या बोला गया कि संविधान सभा का आप निर्माण कर लीजिए, अंग्रेजों द्वारा, है ना। रिपीट कीजिए। 1924 मांग कौन किया था? मोतीलाल नेहरू। उसके बाद 1931 में प्रस्तावना रखा गया था, कांग्रेस के कराची अधिवेशन में रखा गया था ना। उसके बाद कब आगे क्या आ गया? 1946। 1946 में अंग्रेजों ने कहाँ से? इंग्लैंड से क्या भेजा? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग इन लोगों ने क्या कर दिया? अपना संविधान सभा का कार्य शुरू कर दिया है। देखिएगा तो बोलेगा एग्जाम में कि संविधान सभा का कार्य कब शुरू किया गया था? तो कैबिनेट मिशन जब आया था भारत में तब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का है। कैबिनेट मिशन आप लोग को अलग, जब भारत में राष्ट्रवाद पढ़ाएंगे ना, भारत में राष्ट्रवाद, तो आपको हम डिटेल में बताएंगे। 1900 से लेके 1885 से बताएंगे आपको। 1885 से लेके आपको आज़ाद करवा देंगे, है ना। 10th क्लास में पढ़ाएंगे भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है। कब से कब पढ़ाएंगे? 1885 से आज़ादी तक।
मतलब 1947 तक, 1950 तक, 1960 तक पढ़ा देंगे आपको, ठीक है ना। फिलहाल आप देखिए, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कैबिनेट मिशन कौन भेजा था? अंग्रेज, इंग्लैंड से भेजा गया। उसी के खौफ में क्या कर दिया लोग ने, जबरदस्ती क्या कर दिया, संविधान सभा का कार्य शुरू कर दिया। अब रहा बात, बार बार एक वर्ड बोल रहे हैं संविधान सभा। संविधान सभा क्या है बताइए, यहाँ तक छोड़ देते हैं। अब आप लोग का यहाँ से स्टार्ट होगा। देखिए प्रश्न आपका क्या बनता है, बोलिए। संविधान सभा क्या किसे कहते हैं? नो नो, आप संविधान का डेफिनेशन दे रहे हैं। संविधान किसे कहते हैं? संविधान सभा, बताइए, किसी को मालूम है? देखिए ऐसा सभा जो संविधान नामक एक बड़े दस्तावेज लिखने का कार्य करती है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बस बाबू रुक जाइए, कितना बच गया बाबू छुट्टी करने में? 1 सेकेंड रुको, तो लोग तंग कर देती है। प्रश्न क्या है, संविधान सभा क्या है? तो ऐसा सभा जो संविधान नामक एक बड़े दस्तावेज को लिखने का कार्य करते, उसे क्या कहते हैं? संविधान सभा। तो बताइए, संविधान सभा के जितने भी लोग हैं उनका काम क्या है? संविधान को लिखना। तो संविधान सभा का निर्माण का यही मतलब था कि जो भी अपने आप मतलब अच्छा है, पढ़ने लिखने में तेज तरार है, उसके लिए क्या किया जाए? संविधान सभा का निर्माण किया जाए। कैसे हम लोग है ना वो ग्रुप में, उस तरह से संविधान एक संस्था है और उसमें संविधान कौन आते हैं? संविधान के सदस्य रहते हैं। जो संविधान लिखने में काम किया है ना, योगदान दिया है ना, वही एक संविधान सभा है। अकबकाइए मत, छुट्टी होगा, ध्यान सुनिए, फिर सुनिए, आप लोग ध्यान से कैसे बोलता रहे हैं। संविधान सभा किसे कहते हैं? तो जो संविधान को लिखने का कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं? संविधान सभा कहते हैं। जो संविधान को लिखने का कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं? संविधान सभा। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। संविधान सभा का तो निर्माण हो गया, ठीक, दिमाग लगाइएगा, बोल रहे हैं। संविधान सभा का देखिए ध्यान से, किसे कहते हैं? जो लिखने काम करती है, हो गया ना। अब देखिए, अब संविधान सभा में कौन कौन आएगा उसे लिखने के लिए, उसके लिए चुनाव हुआ, समझ गए? नहीं होता है कि चल भाई ये लिखेंगे, अपन मन से तो उठा के नहीं दे देगा, उसके लिए क्या चाहिए? चुनाव। तो संविधान सभा के लिए पहले क्या हुआ? चुनाव। तब उसमें क्या आ गए? सदस्य आए। तो संविधान सभा के लिए क्या हुआ? जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए क्या हुआ? क्या हुआ बाबू? चुनाव हुआ। अब बताइए चुनाव काहे लिए हुआ होगा? आप समझ रही बात को? संविधान सभा का चुनाव किस लिए हुआ? ताकि जो भी संविधान लिखने के लिए जो व्यक्ति आएंगे, थोड़ा काबिलियत होंगे, अच्छा होंगे लिखने में, मतलब पढ़े लिखे होंगे, उसके लिए क्या किया गया? संविधान सभा का चुनाव हुआ कि कौन कौन इस संविधान की बैठक में, सभा में आएगा, ठीक है ना। उसमें 299 व्यक्ति चुने गए थे। संविधान सभा के लिए कितने व्यक्ति चुने गए थे? जैसे संसद है ना, तो संसद में लोकसभा की सीट कितना है? 545 गो है। कितना है? 545 गो है, 43 गो है, 545 को मान लीजिए। तो 545 का हम लोग चुन के भेजे है ना, उसी प्रकार इसमें संविधान सभा के लिए चुन के भेजा गया कितना? 299 गो। टोटल संविधान सभा के सदस्य कितने थे? टोटल कुल कितना थे? 299। अब बताइए, इसमें से नेता किन को बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो बताइए इसका अध्यक्षता किसने किया? डॉक्टर
तो कोई बोलता है ना कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, नहीं थे, प्रारूप समिति के थे। हाँ, अभी टाइम नहीं है तो पढ़ा देते हैं आप लोग को, ठीक ना? ठीक है, हो गया ना बाबू?